गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पीजी पटेल मैम, पारुल मैम, आपका कक्षा 12वीं के क्लास में सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जो अभी आप जो महसूस कर रहे हो उसके रिलेटेड है। क्या महसूस कर रहे हो? तो स्ट्रेस। किस प्रकार का स्ट्रेस? मनोभार एवं मनोभार का अपनी बॉडी पर क्या असर, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है वो पढ़ेंगे। ज़्यादातर अपने ये समय में कोविड की वजह से हर कोई व्यक्ति अपने घर पे, ज़्यादातर लॉकडाउन के समय घर पे बैठा। अब घर पे बैठे बैठे बिना काम से भी लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। देखो, स्ट्रेस के अलग अलग मैंने आपको ये एग्जाम्पल के रूप में फ़ोटोज़ दिखाए हैं, बराबर। तो व्यक्ति स्ट्रेस में बहुत सारे काम की वजह से भी स्ट्रेस में आ जाता है। और ज़्यादातर ऐसा कह सकते हैं कि 21वीं सदी जो अभी चल रही है वो स्ट्रेस की ज़िंदगी यानी कि मनोभार या तनाव वाली है। किस तरह से? तो फॉर एग्ज़ाम्पल तनाव। तो आप लोग अब घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो। अब घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, आपको हम वीडियो भी भेज रहे हैं, पर आप अभी 12वीं में हो, तो आपको क्या टेंशन है कि 12वीं की पढ़ाई अपनी बिगड़ जा रही है। घर बैठे भले हम आपको वीडियो भेजते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, पर क्या जैसा स्कूल में आप अच्छे से पढ़ाई आपकी होती है वैसी घर पे पढ़ाई होती नहीं है। देखो, ये बच्चा पढ़ रहा है घर पे, पर उसको टेंशन दिख रहा है उसके चेहरे पर। ये देखो कैसे मनोभार से मम्मी पापा डांटते हैं, पढ़ाई करो, तो फिर क्या करते हैं बच्चे? गुस्सा करते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो क्या मतलब क्या है? ये सब मनोभार स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस क्यों आता है? रूटीन लाइफ में अपने अनुकूल जो परिस्थिति होती है वो अपने को चुनौतीपूर्ण लगता है। परिस्थिति के अनुकूल होना अपने के लिए चुनौतीपूर्ण। किस तरह से? अभी आप बहुत समय से पहले से 11वीं तक जो आपने पढ़ाई की वो कैसे पढ़ते थे? आप लोग स्कूल में जाके टीचर्स पढ़ाते थे, सामने टीचर्स रहते थे, तो आप लोग क्या करते थे? अच्छे से समझ सकते थे। अब आपके सामने टीचर्स नहीं है, वीडियो है, मोबाइल के माध्यम से आप पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उसमें आपको फेस टू फेस प्रत्यक्ष पढ़ाई नहीं हो रही है। इसीलिए जितना जो आप पर असर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप पढ़ते हो ज़रूर हो, पर आपको टेंशन है, आपके दिमाग में जो भार है कि दिवाली तक भी आप हमें पूछते रहते हो कि टीचर स्कूल कब खुलेगी। बच्चों, टीचर इसमें कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि ये रोग ही ऐसा है, जब तक ये रोग नहीं जाएगा तब तक स्कूल खुलने की संभावना बहुत नहीवत है। कौन रिस्क लेगा? स्कूल खुल गई तो भी मम्मी पापा आपको स्कूल में भेजने का रिस्क लेंगे तो टेंशन रहेगी। वो क्या होगा? मनोभार बढ़ेगा, स्ट्रेस रहेगा कि बच्चे को भेजा है, कहीं वो कोरोना लेकर नहीं आ जाए या तकलीफ तो खड़ी हो जाएगी। एक साइड ये भी टेंशन है, दूसरी साइड आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम की टेंशन है कि क्या होगा। 6 महीने तो निकल गए, पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं है। ज़्यादातर अपने देखते हैं तो दिवाली तक तो 12वीं के सभी बच्चों की जो पूरा सिलेबस होता है वो पूरा हो जाता है। तो क्या होगा, कैसे होगा, अगले अपना साल कैरियर का है, ये सब सोचते सोचते व्यक्ति के दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। तब घर में भी आपका अकेले का नहीं, आप तो सोचते हो, साथ साथ में आपके मम्मी भी आपको देखकर टेंशन करती है। आप पढ़ते पढ़ते कभी मोबाइल में गेम देखने लग जाते हो, कभी फ्रेंड से बातें करने लगते हो। अब मजबूरी में आपको मोबाइल तो देना ही पड़ेगा, पर मोबाइल देते देते आप फिर वीडियो देखने या कोई कुछ ऑनलाइन देखने लग जाते हो, तो टाइम की बर्बादी करते हो। तो आपको देखकर आपकी मम्मी को भी टेंशन हो रहा है, उसकी वजह से रूटीन में हो रहा है, इसकी वजह से धीरे धीरे वो स्ट्रेस बन जा रहा है, और स्ट्रेस का असर सीधा मम्मी के शरीर पर और आपके शरीर पर, स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो ये अपने शारीरिक आवेगिक, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप पढ़ते पढ़ते गेम खेलने लग गए या कुछ देखने लग गए, तो क्या होगा? आवेगिक असर क्या होगा? आप पर मम्मी चिल्लाएगी, वो क्या हुआ? उनका गुस्सा आवेगिक फॉर्म में बाहर आया। उस तरह से आपको ये विपरीत प्रभाव पड़ता है।
जिसके कारण व्यक्ति हताशा, संघर्ष, दबाव जैसे शिकार बनता है। तो ये यदि इसको योग्य रूप का सामना करने की क्षमता, कौशल्य व्यक्ति में न हो तो मनोवैज्ञानिक प्रश्न खिन्नता एवं उन्माद की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इसके अलावा हृदय संबंधी बीमारियां जैसे कि व्यक्ति को हृदय में तकलीफ होना, मधुमेह, अल्सर, मस्तिष्क जैसे शारीरिक बीमारियों की नींव भी मनोभार की ही है। जैसे कि अभी सुखी जीवन जीना हो तो मानसिक स्वास्थ्य बनाकर रखना आवश्यक होता है। कहते हैं कि पहलू सुख, गुजराती में कहावत है कि पहलू सुख थे जाते न रहा। तो शरीर सबसे पहले स्वस्थ रखना है, साथ साथ में मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छे से ठीक रखना है, तो ही आप अच्छे से जीवन व्यतीत सुखी जी पाओगे। जिसे मनोविज्ञान एवं मनोविज्ञान से जुड़े हुए लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने के लिए सर्वांगी अभिगम अपनाकर जीवन शैली में परिवर्तन करना होता है। कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जाता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यक्ति को किस में परिवर्तन करना पड़ता है, तो अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ता है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। इसके लिए आहार विहार, समय पत्रक, व्यायाम, संगीत एवं मानव जाति को भारत की अमूल्य भेंट ऐसे ध्यान, योग का उपयोग जीवन में शामिल करना पड़ता है। अभी भी आप कोविड के समय सुनते होंगे कि बाबा रामदेव बोलते हैं कि योगा से अच्छे से आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। तो ध्यान, योगा, पढ़ाई में अच्छे से मन नहीं लग रहा है तो ध्यान, योगा करो, मेडिटेशन करो। तो ये अपनी अमूल्य भेंट है, उसको उपयोग में लो। जीवन को अच्छे से आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, योगा करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका पढ़ाई में भी मन एकाग्र होगा। तो मनोभार एवं स्वास्थ्य के लिए पहले सबसे हम समझेंगे मनोभार का अर्थ एवं स्वरूप अथवा उद्गम स्थान। मनोभार के लिए उपयोग में ली जाने वाला शब्द है स्ट्रेस अंग्रेजी में। तो इसको कब ऐसा अर्थ कहते हैं कि अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग विद्या में जिसका अर्थ होता है भौतिक पदार्थ पर लगाया गया बाह्य बल, जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है तथा पदार्थ रचना बदलती है। फॉर एग्जाम्पल अपने एक एग्जाम्पल देखेंगे। दीवार में आप खिल्ली लगाते हो तो हथौड़े से लगाने की कोशिश करते हो, तो जो खिल्ली सीधी अंदर चली जाती है तो वो अच्छे से फिट हो जाती है, पर जो नहीं जाती है वो कैसे हो जाती है, मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो वो क्या हुआ, उस पर स्ट्रेस पड़ा, भौतिक पदार्थ पर बाह्य बल पड़ा उस पर, तो उसकी वजह से उसकी रचना बदल जाती है। तो इसी तरह व्यक्ति के मनुष्य के मन पर मनोविज्ञान में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आंतरिक, बाह्य स्थिति को बदलने के लिए जिस बाह्य उद्दीपक घटनाओं के परिणाम से उत्पन्न होने वाली मानसिक स्थिति को मनोभार के रूप में पहचानते हैं। ज़्यादातर अभी आप पढ़ाई कर रहे हो और वीडियो गेम खेल रहे हो, साथ में कुछ भी वो कर रहे हो, टाइम ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो, तो क्या होगा, मानसिक रूप से मम्मी स्ट्रेस अनुभव करेगी और आप पर गुस्सा होगी और आप पर दबाव डालेगी। तो ये मनोभार है, जिनके परिणाम स्वरूप चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में मनोभार एक भौतिक मनोविज्ञान अथवा आवेगिक परिबल है जो शारीरिक अथवा मानसिक तनाव के परिणाम से उत्पन्न होता है। तो ऐसी बाह्य और आंतरिक परिस्थिति जिसके कारण तनाव या थकान उत्पन्न होता है, तो उसे क्या होता है, उसके अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने उसने अपनी व्याख्या बताई। अन्य व्याख्या देखते हैं तो मनोभार हमेशा अर्थात हताशा, संघर्ष या दबाव की ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक शक्ति पर भार रूप बनती है। मनोभार उद्दीपक घटनाओं के प्रति प्राणी की विशिष्ट और अविशिष्ट प्रतिक्रियाओं की रीति स्वरूप है जो संतुलन लिए खतरा है एवं बोझ रूप है अथवा घटना या मुकाबले के लिए शक्ति को बढ़ाता है। तनाव अर्थात अनुभव के लिए किए गए तीव्र या लंबे समय की चुनौतियों के साथ संबंधित नकारात्मक आवेगिक अनुभव है, वार्षिक और शारीरिक परिवर्तनों के साथ जुड़ा हुआ है। यानी ये लंबे समय तक चुनौती। अब आपको मैंने कहा कि अभी पढ़ाई, पहले आपकी उम्र में आप इतने बड़े हुए तब तक कभी भी ऐसे घर बैठे पढ़ाई करना आपके लिए
आपने की ही नहीं है पहले कभी, और ये समय कैसा है, अभी घर बैठे पढ़ाई करने का है, तो ये लंबा समय हुआ तो आपको चुनौती लगती है। और इसके संबंधित नकारात्मक आवेगिक जो अनुभव होते हैं वो वार्तनिक और शारीरिक परिवर्तन के साथ जुड़ जाते हैं। अनुभव किए हुए जो तीव्र लंबे समय तक रहता है तो वो मनोभार बन जाता है। मनोभार हमारे शारीरिक या मानसिक संतुलन को, जो संतुलन है उसको तहस नहस करने वाले उद्दीपक की सामने वाली प्रतिक्रिया है। आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी का विकास तथा गतिशील परिवर्तनों के कारण प्रत्येक व्यक्ति कम या अधिक मात्रा में मनोभार का अनुभव करता है। ऐसा कह सकते हैं कि मनोभार जीवन का एक भाग बन गया है। ऐसा अभी क्या हो गया है, समय कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई कारण से ये मनोभार अनुभव करता ही है। मनोभारजनक परिस्थिति लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया को जन्म देती है और शरीर के कोर्टिसोल, एड्रिनल जैसे अंतस्राव को बढ़ाती है। कम समय का हो और हल्का मनोभार व्यक्ति को प्रवृत्तिशील और जागृत रखता है, पर लंबे समय तक चलने वाला जो है और दीर्घकाल मनोभार व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक होता है। व्यक्ति का मनोभार जो है उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को नियंत्रण न रख सके, परंतु उसके सामने निश्चित प्रतिक्रिया पसंद कर सकता है। मनोभार के स्वरूप को देखते हैं तो मनोभार 3 प्रकार के हैं। मुख्यतः 3 प्रकार दर्शाए जा सकते हैं। हताशा, संघर्ष और दबाव का समावेश होता है। मनोभार की मात्रा बहुत सी बातों पर आधारित है, जैसे कि मनोभार ज़्यादा से कम होगी, उसका आधार व्यक्ति को जिस परिस्थिति का समायोजन करना है उस लक्षण और उसके प्राप्त होने वाले बाह्य सहायता के आधार पर है, कैसे कि अवलंबित है। कितनी होगी उसकी मात्रा, वो पदार्थ उसको सहायता कितनी मिल रही उसके आधार पर है। अब मानो कि अभी आपको पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आपको अन्य सदस्यों की कितनी सहायता मिल रही है उस पर आप, कोई व्यक्ति है ऐसा है कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहा है तो उसको स्ट्रेस ज़्यादा लगेगा बाद में, और कोई व्यक्ति पढ़ाई साथ साथ में कर रहा है तो उसको कम लगेगा, उसको बाह्य सोर्स का उपयोग कर रहा है। मनोभार की रीतियाँ विशिष्ट है, जैसे कि मनोभार के विषय में व्यक्ति के विशिष्टता एवं विविधता हो सकती है। किसी एक परिस्थिति में सभी मनुष्य एक समान मनोभार का अनुभव करे ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार कोई एक मनुष्य एक समय में एक ही मनोभार का अनुभव करे ऐसा भी संभव नहीं है। मनोभार की रीति मनुष्य की उम्र, जाति, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, अनुरुचि, अभिरुचि, कौशल्य आदि परिबलों पर आधारित है। प्रत्येक मनुष्य में मनोभार की रीत बात विशिष्ट हो सकती है। इस तरह मनोभार रीत अलग अलग समय के अलग अलग होती है। मीन्स कि कोई बच्चे जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनको अब जब एग्ज़ाम आएगी तो उनको ये एग्ज़ाम के टाइम उनको मनोभार उनकर या स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, और जो बच्चे पढ़ाई नहीं अच्छे से कर रहे हैं उनको क्या होगा, उनको एग्ज़ाम से नज़दीक जब जाएंगे, कभी कभी अपने सुनते हैं कि बोर्ड की एग्ज़ाम देने से पहले ही बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले सुसाइड कर देते हैं। क्या है, उनके मन में चिंता है, टेंशन है, स्ट्रेस है कि मैं अच्छे से पास नहीं हो पाऊँगा, मैंने अच्छे से मेहनत नहीं की है, मैं नहीं कर पाऊँगा या मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये सब क्या दिखाता है, कोई व्यक्ति अच्छे से फेल होता है तो भी ज़िंदगी जीने के लिए सक्षम होता है, वो दूसरी बार प्रयत्न करता है और अच्छा नंबर लाते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति पर व्यक्तिगत विशिष्टता होती है, रीतियाँ होती है। मनोभार के कारण अज्ञात हो सकते हैं, यानी चिंताजनक चुनौतीपूर्ण लगती है परिस्थिति पर वो दिखते नहीं है, तनाव का अनुभव कराते हैं, परंतु जिम्मेदार कारण हम नहीं जानते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि मनोभार के कारण अज्ञात हो सकते हैं। ऐसे अज्ञात कारणों के द्वारा अनुभव होने वाले मनोभार के लिए दमित प्रेरणाएं, भावनाएं, आवेगिक आदि विषय कारणों होते हैं। अज्ञात मीन्स कि अपने अज्ञात मन में अपने 2 मन है, जागृत मन और अजागृत मन या अज्ञात मन। तो ये अज्ञात मन में कहीं ना कहीं अपने को ये डर होता है कि अच्छे से हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी तो अच्छी जगह अपने को जॉब या अच्छी अपने को जो चाहिए वो अपने हासिल नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या है, अपने अंदर एक अज्ञात मन में उसका कारण पड़ा हुआ है जिसकी वजह से व्यक्ति को स्ट्रेस या टेंशन रहती है। मनोभार के मुकाबले के लिए कीमत चुकानी पड़ती है।
तो व्यक्ति जीवन में मनोभार का सामना अवश्य करना ही पड़ता है और उसके साथ समायोजन भी करना पड़ता है। उसको सामना कैसे किया जाए, उसका शिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को साधन, सुख, शक्ति और समय के रूप में कीमत चुकानी पड़ती है। सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उपयुक्त कीमत चुकाने की तैयारी रहना चाहिए। यानी समय, शक्ति और साधन तीनों का उपयोग करना पड़ता है व्यक्ति को उसका सामना करने के लिए। ये कीमत चुकाना पड़ती है, समय भी देना पड़ता है और उसको शक्ति भी खर्च होती है। शक्ति कैसे खर्च होती है, तो पढ़ाई करना है तो शक्ति तो खर्च होगी। साधन में आप अभी कोई बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जिसकी वजह से हम ये देख नहीं पा रहे, तो क्या हुआ, साधन उनको लेना पड़ेगा, तब जाके वो साधन लेने के लिए शायद माता पिता के पास इतने पैसे न हो, तो वो उनको क्या होगा कि मेरे बच्चों की पढ़ाई बिगड़ रही है, उनको पढ़ाई के लिए मुझे मोबाइल लेकर देना है, तो मोबाइल लेने के लिए उनको पैसे की व्यवस्था करने के लिए उनके दिमाग में क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये सभी कीमत उनको चुकानी, हर एक व्यक्ति को चुकानी पड़ती है और समय भी उनको देना पड़ता है। मनोभार कार्यक्षमता को कम करने वाली बाबत है। तीव्र मनोभार की स्थिति में व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण मर्यादित होता है, बोधात्मक क्रियाएं स्थगित होती है, परिस्थिति की समझ मर्यादित होती है और एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया देता है। समस्या का उपाय खोजने में वो अपरिवर्तनशील और जड़ मनोभार अपनाता है। मनोभार की तीव्रता जितनी अधिक, व्यक्ति का उसका सामना करने की तैयारी जितनी कम, उतने ही प्रमाण में व्यक्ति की कार्यक्षमता घटती है और नकारात्मक वो प्रभाव पड़ता है। मनोभार के परिणाम विधायक भी हो सकते हैं। हमेशा मनोभार नकारात्मक है, नुकसानकारक है, ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार मनोभार के परिणाम विधायक भी हो सकते हैं। मनोभार के परिणाम व्यक्ति तैयारी करे, जागृति रखे, अधिक परिश्रम करे तो उसे लाभ की संभावना है। अब मानो कि आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हो, 6 महीने से घर पे हो, अब रहे बचे कितने एग्ज़ाम के लिए, 6 महीने गिन के चलो, तो आप अब से भी आप जाग जाओ, सोचो। अभी तक आपको टेंशन था पर अब आपने सोच लिया कि ऐसा ही स्कूल चलती रहेगी और एग्ज़ाम्स बोर्ड ने ली तो हम क्या करेंगे, तो हम अभी से आप मेहनत करने लगो, परिश्रम करने लगो और अच्छे से उसके पीछे लग जाओ, अधिक परिश्रम करके जागृत रखो, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अगला पॉइंट है लेजारस का कोष्टक एवं मॉडल। मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी।